डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुआज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि हमने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के 3 ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिस पर DGISPR मैदान में आ गए और भारत को ऐसी बात की दावत दे दी जिससे पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन गया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला था खून की जलाली के पीछे नरेंद्र मोदी चुप कर बैठे हैं। आप मैंने बाइट प्ले करी यहाँ पर, मैं दोबारा बाइट को प्ले कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों आपके चुप कराने के चुप हो जाएंगे क्या? देखना पड़े पिछले 2 साल से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे आप लोग। आप बोल रहे चुप हो जाओ, बोलो मत, सबूत सामने आ गया, चुप हो जाओ। अरे सुनो सबूत, क्यों चुप रहो अपनी डिबेट के अंदर? सबूत सुनो, क्या सबूत है ये? कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? अरे दे रहा वीडियो प्रूफ दिखाइए मुझे। मैंने वीडियो प्रूफ आपको मांगा, दिखाइए मुझे आप। दोस्तों, पहले थोड़ी सूरत हाल का जायजा लें कि हो क्या रहा है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। हमारी पाक अफवाज, चाहे वो फजाइया हो या ज़मीनी या बहरी, और हमारी ISI सब मिलकर सोच समझकर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि भारत कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा। और अगर कोई गलती हुई तो वो दुनिया को अपना झूठ सुनाएगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। हालांकि ये सब भारत करवा रहा है, और सिर्फ इस एक मुल्क की वजह से आज पूरा खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत में इंतहा पसंद हिंदू इक़्तिदार में है और वो मुसलमानों से सख्त तरीन नफरत करते हैं। भारत को दरअसल कोई मौका मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो कभी पुलवामा जैसा झूठा हमला करवा लेता है और कभी वो अपने जहाज भेज देता है। और इनके आर्मी चीफ झूठ पर मबनी बयान देते रहते हैं, जैसे कि उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के 3 ठिकाने तबाह कर दिए, जिस पर जनरल आसिफ गफूर ने इन्हें सीधा चैलेंज किया और कहा कि भारतीय आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदे पर हैं। इनका आज़ाद कश्मीर में 3 कैंप तबाह करने का दावा इंतहाई मायूस कुन है। साथ ही इन्होंने कहा कि भारतीय सफारतखाना गैर मुल्की सफारतकारों और मीडिया के साथ आज़ाद कश्मीर का दौरा कर ले और अपने आर्मी चीफ का दावा सच साबित करके दिखाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों का कोई कैंप नहीं है, और जब कोई कैंप मौजूद ही नहीं तो फिर कार्रवाई कैसी। इन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज और क़यादत के झूठे दावे मुकामी मुफाद परस्त लोगों को तक़वियत दे रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए खतरा है। इनके सीनियर्स मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल फौज के बिल्कुल मुनाफी है। दोस्तों, देखें कल हुआ क्या था। कल भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह यह थी कि भारतीय फौज हमेशा की तरह लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रही थी, और जब पाक फौज जवाब देना शुरू हो गई तो इनसे कुछ और तो हुआ ना, इन्होंने शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर पाक फौज ने उनके 9 फौजी मार दिए और कई जख्मी भी कर दिए, जिस पर भारतीय फौज को सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा और सिर्फ जख्मी और हलाक फौजियों की लाशें उठाने के लिए। और भारत के कई अहम ठिकाने भी तबाह कर दिए गए, जिस पर भारत ने झूठ का सहारा लेते हुए हमेशा की तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, और उनके मीडिया ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान के कई ठिकाने और फौजी शहीद कर दिए हैं, जिस पर DGISPR ने भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया और इनसे सीधा कहा कि अगर वाकई भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ तो भारत दिखाए, और अगर भारतीय मीडिया में हिम्मत और इखलाक की जुर्रत है तो भारतीय मीडिया वो तबाही दिखाए जो पाकिस्तानी फौज ने भारत की है। दोस्तों, ये सब झूठ और फ़रेब पर मबनी बातें हैं जो भारत कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज़ गिरा दिए, जिस पर इन्होंने कहा कि हमने भी पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा गिराया है, और जब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की तादाद चेक की तो वो पूरे थे, और पाकिस्तान ने भी कहा था कि हमने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना झूठ बोलते हैं। अब इन पर दरअसल प्रेशर है और ये अब जंग करने पर तुले हुए हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर आगाज़ कैसे करें, और ये झूठ बोलकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी अफवाज हर वक्त तैयार हैं, और जैसा कि DGISPR ने कहा था कि भारतीय फ़ौज सोचकर पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि आगे से कई गुना बड़ा जवाब मिलेगा।
تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.